91 लाख वोट काटकर ममता बनर्जी को हराया गया। 2 मिनट का ये वीडियो देख लीजिए दोस्तों, साबित हो जाएगा कि क्या बंगाल में ममता बनर्जी 91 लाख वोट काटे जाने के कारण हारी या फिर कोई आंधी सुनामी थी। बंगाल में बिना एसआईआर के बीजेपी को बहुमत तक नहीं मिलता। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कैसे मिला बहुमत, तो चलिए इसको समझ लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। कोलकाता के सबर इंस्टीट्यूट के मुताबिक वोटर लिस्ट से काटे गए 90,80,000 नामों में से 24,20,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृतकों को हटाने के बाद बचे करीब 66,66,000 वोटर्स। इनका एनालिसिस करें तो पता चलता है कि 123 सीटें ऐसी हैं जहां जीत हार का अंतर एसआईआर में कटे वोटों से कम रहा। 123 में से 112 सीटें ऐसी हैं जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी। दोस्तों, इस बार 112 में से 72 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। 143 सीटें ऐसी हैं जहां 20,000 से ज्यादा नाम कटे। इन 143 में से 91 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। 2021 में इन 143 में से 110 सीटें टीएमसी के पास थीं। दोस्तों, तो चलिए फिर बंगाल के नतीजों को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा और गहराई तक जाते हैं, क्योंकि इलेक्शन रिजल्ट के एनालिसिस के लिए आंकड़ों पर गौर करना बेहद जरूरी है। देखिए, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को 2,92,00,000 वोट मिले, टीएमसी को 2,60,00,000 वोट मिले। वोटों का अंतर मोटा मोटा 32 लाख का रहा। 220 सीटों के हिसाब से बीजेपी को हर सीट पर औसतन 10,960 वोट ज्यादा मिले। बंगाल में कुल 91 लाख वोट कटे, हर सीट पर औसतन 30,000 वोटर्स के नाम कटे। 293 में से 176 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम है। इन 176 में से 128 सीटें बीजेपी जीती, जबकि 117 सीटों पर मार्जिन 30,000 से ज्यादा का रहा। इन 117 सीटों में से 79 सीटें बीजेपी के पास आईं। तृणमूल कांग्रेस के 44 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से कम है, जबकि 36 सीटों पर जीत का मार्जिन 30,000 से ज्यादा का है। तो क्या एसआईआर ने बीजेपी को जिता दिया? राजनीतिक विश्लेषक तो ये मानते हैं कि एसआईआर की वजह से मुस्लिम वोटर्स घटे हैं। मुस्लिम वोटरों का नाम कटना बीजेपी की जीत में बहुत बड़ी भूमिका दिखाता है। एसआईआर में कटे नामों के साथ साथ 2 से 3% स्विंग वोटर्स भी जीत हार के लिए जिम्मेदार हैं। दोस्तों, अब एक और बात, बंगाल में 2021 में बीजेपी को 38% वोट मिले, लेकिन इस बार 45% यानी 60% वोट बढ़ गए। 2021 में बीजेपी 77 सीटें जीती थी। 2021 में 1% वोट बढ़ने पर टीएमसी को 14 सीटें ज्यादा मिले, लेकिन 2026 में बीजेपी को 1% ज्यादा वोट मिलने पर 32 सीटें मिली, यानी सिर्फ 1% के वोट मार्जिन पर बीजेपी को टीएमसी से 2.25 गुना ज्यादा सीटें मिली। है ना कमाल? दोस्तों, एसआईआर के अलावा बंगाल में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार में कई और वजहें मानी जा रही हैं, जैसे हिंदू वोटर्स की लामबंदी, महिलाओं के लिए कैश स्कीम, महिलाओं को सरकारी नौकरी पर 33% आरक्षण की बात, फ्री बस सर्विस, 15 साल के शासन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो होती है हर राज्य में, और बीजेपी का माइक्रो लेवल का इलेक्शन मैनेजमेंट भी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाता है। दोस्तों, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का कहना है कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। हमारे खिलाफ मीडिया की मदद से माहौल बनाया गया। हम हारे नहीं हैं, जिस तरीके से लूट के हराया गया। मैं आपको मतलब सुबह से मैं ऐसे 100 कैंडिडेट से बात कर चुका हूँ जो मुझे कह रहा है कि 17 सीट फॉर्म, और ये मैं पहले भी कहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ईवीएम, जो ईवीएम में वोट होता है वो शायद ना मैनिपुलेट हो, लेकिन ईवीएम्स कैन बी रिप्लेस्ड। बहुत जगह से हमारे पास फीडबैक आया है और ये रिटर्निंग ऑफिसर को काउंटिंग वाले दिन पे जमा भी दिया गया है कि जिस ईवीएम पे वोट हुआ है, जब उसको काउंटिंग टेबल पे मैच करना है तो सीरियल नंबर 76 के साथ मैच नहीं करेगा। तो जिस तरीके से लूट मचाया गया है, जोर जबरदस्ती, आपने पहले भाई तृणमूल और बीजेपी का वोट का फर्क क्या है? 32 लाख, 30 लाख को तो आपने पहले ही वोटर लिस्ट निकाल दिया, 7 लाख नए वोटर्स ऐड किए, 10-15 लाख आपने काउंटिंग में मैनिपुलेशन किए। अगर भाई जनता के जनता के राय के ऊपर आपको भरोसा है तो आप सबको रखिए काउंटिंग सेंटर, सबको वोट करने का ताकत दीजिए। तो अभिषेक बनर्जी समेत बाकी विपक्ष को भी मीडिया का इस्तेमाल करने की कला को सीखना चाहिए था। भाई 15 साल से टीएमसी सत्ता में रही ना, तो फिर ये कला सीख क्यों नहीं पाई? भाई उन्होंने अपने चैनल स्थापित क्यों नहीं किए? ये ब्लेम गेम करने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। भाई राज करने की नीति को समझना होगा ना।
सत्ता जितने भी राजकुमारों को चांदी के चम्मच से मिल रही है वो सारे अर्ध उम्र के युवा नेता हैं। पिछले 15 साल से न्यूज चैनलों को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन 2, 4, 10 चैनलों को खरीद कर या अपनी तरफ वो कर नहीं पाए अभी तक, या फिर अपने टुकड़ों पर पलने वाले प्लेटफॉर्म्स डेवलप तक नहीं कर पाए। इसमें गलती गोदी मीडिया की बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी ने इलेक्शन रिजल्ट पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने की बात कही है और नतीजों के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की भी बात करी है। एक आरोप और है कि पीएसी पैक यानी प्रशांत किशोर की जो कंपनी है उसने ईमानदारी से ममता बनर्जी के लिए काम नहीं किया, ये आरोप भी लगाया गया है। बीच इलेक्शन काम रोक दिया गया, ये कहा गया। इधर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने आई पैक के साथ अपनी डील तोड़ तक दी है। एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी हारी हैं, लेकिन केवल एसआईआर वजह है ये नहीं कहा जा सकता। भाजपा के जुगाड़ पर चुनाव आयोग की चुप्पी ने भी भाजपा जीत में रंग जमा दिया है। चुनाव नतीजे आ चुके हैं, नई सरकार बनने वाली है बंगाल में। तोड़फोड़ आगजनी की तस्वीरें आप सब अपनी आंखों से देख ही रहे हैं। अगर पिछली सरकार में गुंडागर्दी थी तो आने वाली सरकार का ट्रेलर भी आपको दिख गया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है कि अब बंगाल की आगे की दिशा क्या होने वाली है? अपनी राय कमेंट में बताइएगा। हमें इजाजत दीजिए, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार।